जय हिंद दोस्तों। आम जनता के खाता से बैंक मैनेजर लाखों रुपया गबन कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं। और जिनके खाते से हेर फेर हो रहा है, जिनके बैंक अकाउंट से हेर फेर हो रहा है, उस बेचारे को भनक ही नहीं है। कैसे ये सब हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आपके साथ या फिर आपके जानने वाले के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ, घर के लोगों के साथ ये सब ना हो, इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। बैंक मैनेजर कैसे चोरी कर रहे हैं आपको बता दूं। अभी हाल ही की घटना बता रहा हूं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर 18 सितंबर को एक व्यक्ति पकड़ा गया। उस व्यक्ति का नाम है रोशन कुमार। वो व्यक्ति जब जांच होता है, उस जांच में पाया गया उनके बैग में 10 लाख रुपया कैश पाया गया। अब जब उनकी छानबीन हुई, पूछताछ हुई, तो पता चला कि ये 10 लाख रुपया कैश आया कहां से। देखिए, एक जानकारी और देता हूं इसी चीज में कि आप 2 लाख रुपया से कैश ज्यादा लेकर ट्रेवल करते हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो ले जाना गुनाह नहीं है, यात्रा करना गुनाह नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आपके पैसा का सोर्स होना चाहिए। आप जब पकड़े जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, जांच पर, मेट्रो स्टेशन पर, कहीं भी मशीन लगा होता है, पता चल जाता है कि इस बैग में क्या क्या है। तो वो अगर आपसे पूछ दे कि ये पैसा जो आपके बैग में दिख रहा है 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, ये पैसा आया कहां से, आपको सोर्स दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा इस काम के लिए जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इस कंपनी का है, इस काम में जा रहा है। कुछ ना कुछ पक्का सोर्स दिखाना पड़ेगा जो सही हो, लीगल हो, तब जाकर वो छोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से एयरपोर्ट पर जब 10 लाख रुपए इनके बैग में पाया गया जांच में, तो इनसे पूछा गया रोशन कुमार से कि ये पैसा आया कहां से। तो रोशन कुमार ने बोला कि ये पैसा मुंबई के एसबीआई में जो ब्रांच मैनेजर है, मीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट ब्रांच का जो ब्रांच मैनेजर है, जो एसबीआई का ब्रांच है, आनंद कुमार गुप्ता, उन्होंने मुझे दिया है और मैं वही पैसा लेकर यहाँ पर आया हूं। मैं जा रहा हूं किसी को देने के लिए। जब उनसे संपर्क किया गया आनंद कुमार गुप्ता से कि ये 10 लाख रुपया जो आपने इसको दिया है रोशन कुमार को, ये पैसा कहां से दिया, किस काम के लिए दिया, तो वो सही जवाब नहीं दे पाए। हालांकि इस पर डाउट हुआ, बैंक मैनेजर 10 लाख रुपया कैश किसी को कैसे दे सकता है कहीं पे पहुंचाने के लिए। तो क्या हुआ, वहां से इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टीम मुंबई गया मीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट ब्रांच में और वहां का मैनेजर आनंद कुमार गुप्ता से पूछताछ किया। पूछताछ जब किया गया तो बेचारे टूट गए। वो सही सही बताए कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि जितने भी खाता है जो निष्क्रिय है, इनएक्टिव खाता है और उनमें पैसा पड़ा हुआ है, उन पैसों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने इस्तेमाल के लिए निकाल ले रहे हैं, क्योंकि लेने ही कोई नहीं आ रहा है। उस पैसा को हम लोग अपने लिए रख लेते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे कर करके वो लोग महीने में करोड़ों रुपया का गबन कर रहे हैं। मतलब कि 5-7 साल अगर वो नौकरी कर लिए एसबीआई में या फिर किसी ब्रांच में, तो उनको जीवन भर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। 100-200 करोड़ रुपया ऐसे ही कमा लेंगे। लोगों को लगता है कि कोई भी बैंक का ब्रांच मैनेजर है, उनकी सैलरी इतनी कम है या फिर इतनी रहती है, लेकिन आपको बता दूं कि उनसे 100 गुना ज्यादा वो इस तरह से कमा रहे हैं। ये सारे ब्रांच मैनेजर का काम नहीं है। अभी पकड़े गए हैं तो उनकी बात कर रहा हूं। हालांकि एसबीआई ऐसे जांच करने वाली एसबीआई ने कहा है, जब ये घटना पकड़ा गया है इस तरह का मामला, तो एसबीआई ने कहा है कि जितने भी ब्रांच हमारे पूरे इंडिया में, सब ब्रांच में जांच अब कराया जाएगा। पता किया जाएगा कि हर ब्रांच में तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ ब्रांचों में ही हो रहा है या सिर्फ एक ही ब्रांच में हो रहा है। ये नए तरह का मोडस ऑपरेंडी है जो आजकल बैंकों में चल रहा है। अब कैसे निष्क्रिय खाता से ये लोग पैसा निकालते हैं, किस तरह के खाता से पैसा निकालते हैं, तो आपको बता दूं कि निष्क्रिय खाता जो 8 से 10 साल से बंद है, ज्यादातर ये लोग उन्हीं खाता को टारगेट करते हैं। होता क्या है कि 10 साल जो बैंक अकाउंट यूज नहीं हो रहा है, भले ही उसमें कितना भी पैसा हो, यूज नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके बाद क्या होता है कि आरबीआई द्वारा रूल है कि उस खाते को बंद करके उसमें जो पैसा है वो आरबीआई को दे दिया जाता है। बाकी कोई क्लेम करते हैं तो वो आरबीआई से पैसा लेंगे, उसके बाद बैंक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये बात आप समझ लीजिए। तो होता क्या है कि उससे पहले ये लोग क्या करते थे कि 7 साल, 8 साल, 9 साल, मतलब 10 साल से, 7 साल से लेकर 10 साल के बीच जो खाता बंद है, उस खाता को ज्यादा टारगेट करते थे। इनको लगता था कि 7-8 साल से जो बंदा पैसे लेने नहीं आया और उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, केवाईसी कराने तक जो बंदा नहीं आया, मतलब कि ये व्यक्ति मर चुका है और इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। तो ऐसे खातों से ये लोग क्या करते थे कि फर्जी आईडी पर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर ई केवाईसी करके, क्योंकि खुद ही मैनेजर है भाई, वो तो जो डॉक्यूमेंट्स में चाहे तो ई केवाईसी कर दे, केवाईसी कर दे, उनके हाथ में बिना डॉक्यूमेंट्स के कर दे। तो वो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर खुद उसका केवाईसी कर देते थे और उसका पैसा सारा वो निकाल लेते थे कैश में और अपने इस्तेमाल में ले आते थे। किसी खाते पर लाख रुपया पड़ा हुआ है, किसी पर 10,000 पड़ा हुआ है, किसी पर 20,000 पड़ा हुआ है, किसी पर 5 लाख भी पड़ा होगा। बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो खाता खोलते हैं, जिनके पास 5-5 खाता, 7-7 खाता, 10-10 बैंक अकाउंट है, करोड़ों में साल का इनकम है, सभी खाता को ऑपरेट करते हैं, वहां पैसा रखे हुए हैं, वहां इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहां इन्वेस्ट किए हुए हैं। बहुत सारे इन्वेस्ट लोग आजकल ऐसे हो रहे हैं
जो ऑनलाइन भी हो रहा है, पहले भी होते थे या फिर ऑफलाइन ही होते थे। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्ट ऐसे लोग घर पे बता के नहीं रखते, उनके बच्चों को नहीं मालूम है, उनकी बीवी को नहीं मालूम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली से अकेले रह रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स उनके घर वालों तक नहीं पहुंच पाता है। ऑनलाइन निवेश है तो पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए कोई भी किसी प्रकार का आप निवेश करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, अपने परिवार वालों को बता के रखें, या फिर घर पे भी एक कॉपी उसका रखें कि उस इंसान के न रहने पर उसको घर वालों को कम से कम पेपर पता चले, तो पता चला कि हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो आपको बता दूं, इसी तरह से जितने बहुत सारे खाता धारक है जो घर पे इन्फॉर्मेशन करके नहीं रखते हैं, उनका बहुत सारे खाता होता है और वो व्यक्ति नहीं रहा, उसका डेथ कर गया, अब उसके घर वाला को कोई डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं मिला, तो उसको कैसे पता कि मेरे पापा का या दादा का कितने अकाउंट थे, कहाँ अकाउंट थे। हो सकता है वो कागजात कहीं और रखे रहे हो या फिर ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं हो। तो इस तरह से जो खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, उस अकाउंट को ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि साल में एक बार ये लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, अपने सब अकाउंट पे नजर रखते हैं कि किस अकाउंट में कितना दिन से लेन देन नहीं हो रहा है, कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो ये 7 साल 8 साल 9 साल से जो अकाउंट पड़ा हुआ है, जिस पर पैसा पड़ा हुआ है 50,000 1 लाख 10,000 20,000, ऐसे सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, अपने देश में लाखों में ऐसे खाता है जिनमें पैसे हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 56,000 करोड़ ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है आरबीआई के पास में। निष्क्रिय खाता की बात बोल रहा हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे खाता है जो लगभग सारे खाते सारे बैंक को मिला देंगे तो लाखों करोड़ रुपया आरबीआई के पास पड़े हुए जिसका कोई क्लेम करने वाले नहीं है। तो ऐसे ही खाते होते हैं, ऐसे ही अकाउंट होते हैं। तो आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं कि 10 साल के बाद होता है आरबीआई का क्लेम या फिर आरबीआई में पैसा भेजना होता है, उससे पहले ही ये लोग टारगेट करके पैसा निकाल ले रहे हैं। अगर वो 10 लाख रुपया कैश में नहीं पकड़ा जाता एयरपोर्ट पर तो पता भी नहीं चलता कि इस तरह का फ्रॉड भी चल रहा है, इस तरह के स्कैम भी चल रहा है। हालांकि जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट बैंक में है, उनको जब ये लोग टारगेट करते हैं तो वहां पे बैंक अकाउंट होल्डर का नाम भी रहता है, फादर्स नेम भी रहता है, पूरा एड्रेस भी रहता है। चलिए मान लीजिए उसका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, ईमेल बंद हो जाएगा, लेकिन नाम एड्रेस वगैरह तो रहता है। बैंक मैनेजर तो चाहे तो उनके घर पर नोटिस भी कर सकता है, उनको चिट्ठी भी भेज सकता है, उनको किसी प्रकार से उनसे संपर्क करके उनके उत्तराधिकारी को बता सकता है कि तुम्हारे पिता के नाम से या किसी के नाम से या फिर इस व्यक्ति के नाम से यहाँ इतना इन्वेस्ट है, आप उत्तराधिकारी है, क्लेम कर लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। तो नहीं, ये नहीं करना है, नहीं बताना है। उनको तो पता ही है कि उनको पता नहीं है, ये अपना गायब करके अपना जिंदगी बना रहा है, अपना गबन कर रहा है। तो ये 10 लाख रुपया अगर नहीं पकड़ा जाता दरभंगा एयरपोर्ट पर तो इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के स्कैम का पता ही नहीं चल पाता। कम से कम ये पता चला तो अब क्या है कि आरबीआई भी इस पर सख्त होगा, हर बैंक वो सख्त होगा। बैंक के तरफ से भी अपने अपने ब्रांचों की छानबीन की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि हमारे बैंक के ब्रांच में भी तो नहीं हो रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कैम जो होते थे उनमें कई बैंक के स्टाफ मिलकर जो निष्क्रिय खाता थे उनका बेच देता था, उनमें पैसा मंगाता था, कमीशन पे काम करता था, लाखों करोड़ों का इस तरह का फ्रॉड चल रहा था। कई स्टाफ पकड़े गए, कई बैंकों के स्टाफ पकड़े गए। आपने सुना होगा यस बैंक के स्टाफ के बारे में भी सुना होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में भी सुना होगा, दिल्ली में HDFC बैंक के साथ भी हुआ था ऐसा। तो उस पर क्या हो गया, सारा बैंक एक्टिव हो गया, नजर रखने लगा अब इस पर। तो ये सारे चीज अब धीरे धीरे बंद हो गया। अब ये नया तरह का स्कैम पता चला है तो इस पर भी बैंक अब सख्त हो गया। SBI ने कहा है कि मैं अपने सारे ब्रांच का जांच कराऊंगा। तो आपको बता दूं कि अनक्लेम्ड जो पैसे होते हैं, अमाउंट जो भी होते हैं बैंक में होते हैं, वो बहुत ज्यादा अधिक संख्या में है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऑनलाइन इन्वेस्ट करते देखते होंगे, चाहे आप SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा है, या फिर डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं, या फिर बहुत सारे के भी इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक अकाउंट नंबर मिलता है ऑनलाइन, या फिर फोलियो नंबर मिलता है। वो नंबर ही रहता है जो कहीं आप नोट करके रखते हैं, उसी नंबर से सारा चीज आपका ऑपरेट होता है और ऐप के द्वारा ऑपरेट होता है। अब खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे, जो व्यक्ति यूज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब उनके बच्चे को या फिर उनके घर वालों को, उनके उत्तराधिकारी को क्या पता, वो सब ऐप में जाकर कैसे खोलेंगे, सभी पासवर्ड लगा हुआ है या फिर किसी प्रकार, उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ मेरे पिताजी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ मेरे किसने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसीलिए ऑनलाइन कोई भी इन्वेस्ट आज के डेट में कर रहा है। पहले देखिए ऑफलाइन था तब इतना फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन में कितना हो सकता है। गलती इन्वेस्टर की भी होती है। तो क्या करें कि आप किसी प्रकार का इन्वेस्ट करते हैं तो एक डायरी मेंटेन आप जरूर करें, एक डायरी मेंटेन करें, उसमें अपना लिखे, भले ही घर वाले को आप नहीं बता रहे हो, डायरी तो आपके घर पे रहेगा ना, तो वो मेंटेन करें। वहां पे लिख दे कि ये मेरा SIP मैंने इस डेट को कराया था, फोलियो नंबर लिख दे वहां पे, सामने जब मैच्योरिटी होगा उसका डेट लिख दे, कितना आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज नोट कर दे, तो पता चलेगा आपका ये फोलियो नंबर है, इतना यहाँ इन्वेस्ट है, या फिर ये अकाउंट नंबर है आपका, ये इन्वेस्ट है। आजकल तो सेविंग अकाउंट भी खुल रहा है, ऑनलाइन खुल रहा है।
आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक दे दिया जाता है, पासबुक अब नहीं मिलता है भाई साहब। तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट भी आजकल खुल रहे हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, उससे भी पता नहीं चल पाता है कि आपका कहाँ कहाँ अकाउंट है, नहीं है। तो ये सारे चीज एक डायरी मेंटेन करे, बैंक अकाउंट का हो, एफडी का हो, आपका एसआईपी का हो, म्यूचुअल फंड का हो, कुछ भी कर रहा है उसका डायरी मेंटेन करे, ताकि जो अकाउंट होल्डर है उसके साथ कभी हो जाता है अचानक, अब देखिए मौत तक कह के नहीं आता है, तो किसी के साथ कुछ अचानक से हो जाता है तो उसके घर वालों को वो डायरी हाथ लगे तो उसको पता चले कि हाँ हमारा ये फादर का इन्वेस्टमेंट है या फिर दादा का इन्वेस्टमेंट है, जिसका भी है, तो उनका उत्तराधिकारी क्लेम करके कम से कम वो पैसा ले ले, ताकि उसको जीवन यापन करने में आगे का आसानी हो। बहुत सारे लोग कष्ट में जी रहे हैं, उसका पिता का जो पैसा है वो बैंक मैनेजर निकाल के खा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल के भरोसे, ऐप के भरोसे नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, आसान प्रक्रिया है, ऑनलाइन हर चीज हो रहा है ऑनलाइन, लेकिन उसका डाटा अपने पास रखे, रिकॉर्ड अपने पास रखे, उसका मेंटेन करके अपने पास रखे, अन्यथा पता चलेगा कि 50 जगह आपने इन्वेस्ट कर रखा है, 10 जगह इन्वेस्ट कर रखा है, और आप जब इस दुनिया में नहीं हो तो आपके बच्चे को पता नहीं है, वो बेचारे गरीबी में जी रहा है, आपका पैसा पड़े पड़े निष्क्रिय होकर आरबीआई के अकाउंट में चला गया, या तो वो सरकार के खाते में चला गया, या फिर कोई उससे फ्रॉड करके वो पैसा निकाल लिया। तो इस सब चीज पर ध्यान रखना चाहिए। आप आज से ये सब चीज मेंटेन करना शुरू कर दें। और दूसरी बात, आपके पास अगर 4 खाता, 5 खाता, 7 खाता अगर बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उसमें से 2-3 का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा रख के छोड़े हुए हैं आप, तो क्या करें कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही खाता रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जितना आप चला सकते हैं उसको रखें। जो जरूरत का नहीं है, जो 5 साल, 7 साल, 10 साल से पड़ा हुआ है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको या तो केवाईसी कराकर चालू कर ले, या फिर जाके बंद करा ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको बंद करा ले, जब जरूरत पड़ेगा फिर आप खोल सकते हैं। लेकिन ऐसे खाता को नहीं छोड़े, नहीं तो पता चलेगा कि ऐसा ही पैसा पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, और बाद में आप उस पैसे को भूल जाए, फिर बाद में ऐसा सीन हो जाए। अगर ये रोशन कुमार 10 लाख रुपया कैश के साथ नहीं पकड़ा जाता, फिर इस तरह का भेद भी नहीं खुलता, इस तरह का पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ ना कुछ जो होता है अच्छा ही होता है, इससे बहुत सारे लोग भी जागरूक हो गए, सारे बैंक भी एक्टिव हो गए कि मेरे स्टाफ क्या क्या कर रहा है, और इस पर कार्रवाई होगी, छानबीन होगी। हो सकता है कि आगे चल के ऐसा स्कैम बंद हो जाए, ऐसा फ्रॉड बंद हो जाए। दोस्तों, जो भी अपडेट होता है मैं आपको देता रहता हूँ, चाहे बैंक से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, कोई भी इन्वेस्ट होता है, फाइनेंस भी होता है, सब कुछ, लोन वगैरह का भी अपडेट, सब कुछ देता रहता हूँ आपको। इसके अलावा आपको मन में जो भी सवाल है, प्रश्न है, आप इनसे संबंधित लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप लिखेंगे तो आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका, सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, मैं आपको जागरूक करता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।